जब हम वृंदावन और मथुरा घूमने गए थे तो वहाँ पे एक पेड़े की दुकान थी और वो बहुत बड़ी दुकान थी, काफ़ी बड़ी दुकान थी और वहीं पे बाहर था ये टर्किश आइसक्रीम का स्टॉल। तो आप जाओ, आप अंदर कूपन लो और फिर आप बाहर आके आप ये टर्किश आइसक्रीम ट्राई कर सकते हो और इट वाज़ टोटली फ़न। मेरी मम्मी ने करा था एंड या मैं वृंदावन और मथुरा के व्लॉग में ये डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं क्लिप शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में भी डाल दिया। और वृंदावन और मथुरा में ये 6 तरह के अलग अलग पानियों में गोलगप्पा मिल रहा था, तो आप ज़रूर ट्राई करना। मैं हूँ मम्मी श्रीवास्तव, पलक पैराडाइज में आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरे ट्रैवल ब्लॉग में दिल्ली देखा। अब मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जो प्रेम का प्रतीक है और वो 7वां आश्चर्य में से एक है। अब आप चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ। आगरा में हम रुके हैं मेरी मम्मी के बड़े पापा के लड़के यानी कि मेरे अनु मामा और मामी और सृजा दीदी के घर पे। और यहाँ पे जितनी अच्छी हरियाली मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। एंड आई ऑल्सो सॉ अ क्यूट स्क्वेरल ओवर देयर। ऐसा नहीं मैं पहली बार देख रही हूँ, पर सच में वहाँ का मौसम और वहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा था जिस दिन हम पहुँचे थे। हालांकि आगरा में भी काफ़ी गर्मी है, बट अपेरेंटली द वेदर वॉज लिटिल गुड ऑन दैट डे। Now let's talk about Agra. Agra is a state and it is in the Uttar Pradesh. Agra is not much populated, but it is also not much underpopulated. Agra is mostly famous for Taj Mahal, so let's go to Taj Mahal. To go inside the Taj Mahal, first you have to go through the gates. There are total 2 gates. First is the East Gate and second is the Western Gate. आगरा में इस वक्त बहुत ज़्यादा धूप है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू वेयर लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ इफ़ यू गो टू ताज महल. इफ़ यू आर मोर प्रोटेक्टिव टू योर स्किन यू शुड वेयर द लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स. So now let's enter to the Taj Mahal and let's go through the Western Gate. ताज महल के लिए जाने से पहले सबसे पहले आपको दिखेगा ये गेट जिसका नाम है द ग्रेट गेट ऑफ ताज महल या फिर दरवाज़ा इरोस. The Great Gate is surrounded to all over the plain and it very pretty. Now let's talk about the Taj Mahal. ताज महल का नाम किसने नहीं सुना होगा. The Taj Mahal, which was built by Shah Jahan and was built for Mumtaz Mahal, who was the wife of Shah Jahan. The Taj Mahal is built with the great Mughal architecture and its design are so fine. Shah Jahan wanted to marry Mumtaz Mahal and he loved Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal was the second wife of Shah Jahan. It is also said that when Shah Jahan completed the architecture of the Taj Mahal, he cut off the hands of all the workers who got involved in the Taj Mahal. ऐसा कहा जाता है कि मुमताज़ महल के शरीर को कुछ महीनों के लिए यहाँ पे गाड़ा गया था और कुछ महीनों बाद इसे वापस निकाल दिया गया था और इसे एक पीसफुल और शांत जगहों पे भेज दिया गया था टुवर्ड्स द साउथ ऑफ ताज महल. जो गार्डन है ताज महल के बाहर उसे हम कहते हैं चार बाग गार्डन विच इज़ वेरी फेमस. और यहाँ पे पानी भी है, तो अगर आप चाहो तो आप ताज महल देख सकते हो पानी में एंड इट इज़ वेरी प्रिटी. Taj Mahal is made up of white stones and it is considered as the 7 wonders. There is also a mosque, पर जब हम गए थे तो वहाँ पे एक काम चल रहा था और इसी के ऑपोजिट में आपको दिखेगी यमुना जी, क्योंकि आगरा is situated near the banks of Yamuna on Uttar Pradesh.
Now let's move to our new destination, which is the Agra Fort. ताजमहल से आगरा फोर्ट में आप कोई भी ऑटो या कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑटो ले सकते हो. इट टेक्स 9 मिनट टू रीच आगरा फोर्ट और दूर से देखने में इट वॉज लुकिंग सो damn pretty. It was so much pretty, and this is the Agra Fort. आगरा फोर्ट से अगर आप ताजमहल देखना चाहते हो तो वो सच में इतना सुंदर लगेगा. ये है मेरा ताजमहल और हम लोग इसे देख रहे हैं आगरा फोर्ट की खिड़कियों से. एंड आगरा फोर्ट इज़ बेसिकली द कमांडर या दीवाने खास, जहाँ पे वो मीटिंग करते थे कॉमन पीपल के साथ. और अकबर यहाँ पे मीटिंग करते थे विद द कॉमन पीपल. यहाँ से ताजमहल का क्या व्यू आता है, लाइक लिटरली इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतनी हरियाली भरी व्यू मैंने आज तक कभी नहीं देखा है. अकबर के बाद आगरा फोर्ट से शाहजहां हमेशा इस ताजमहल को देखते थे, पर औरंगज़ेब के आने के बाद औरंगज़ेब ने शाहजहां को काल कोठरी में बंद कर दिया था, तो वो हमेशा इस खिड़की से ताजमहल को निहारते रहते थे और अपनी दूसरी बीवी मुमताज़ महल को याद करते रहते थे. ताजमहल और आगरा फोर्ट को देखने के लिए कई सारे लोग आते हैं और मुझे आगरा फोर्ट सच में बहुत अच्छा लगा. यहाँ की सबसे बेस्ट थी यहाँ की आर्किटेक्चरी. यहाँ पे बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात थे, पर जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे इस आगरा फोर्ट से ले लिया था. पर सच में ये इतना बड़ा है कि आप इसको देखते देखते थक जाओगे, बट आपको इसमें इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी और आप इसमें इतनी सारी नई चीज़ें देखोगे और देखोगे कि हमारे ट्रेडिशनल और हमारा ये कैसा हुआ करता था, तो आपको खुद को बहुत मज़ा आएगा. आगरा और आगरा के कई सारे मॉन्यूमेंट्स को मुग़ल एम्पायर में बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि इसमें आपको मुग़ल की हर छोटी छोटी बातें पता चलेंगी. दिस वॉज द ग्लास प्लेस और द ग्लास पैलेस विच इज़ लोकेटेड जस्ट इन द आगरा फोर्ट एंड इट वॉज़ वेरी प्रिटी. मुझे सच में आगरा फोर्ट बहुत सुंदर लगा. ये था वो बड़ा सा स्पेस, ये थे वो सारे कमरे जो कि बंद है, और अभी मैंने थोड़ा सा जाके देखा था अंदर, बट यहाँ पे सिर्फ अभी फाइल्स रखे और कुछ नहीं. और this was the architecture, and the architecture was so pretty and so good. If you are a historical person and you want to learn about the history, you should visit here. जब आगरा फोर्ट में औरंगज़ेब ने छत्रपति शिवाजी को इस उद्देश्य से बुलाया था कि वह उन्हें तोहफे देने वाले हैं, पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी को काल कोठरी में बंद कर दिया था. पर किसी तरह छत्रपति शिवाजी वहाँ से भाग गए थे, इसीलिए छत्रपति शिवाजी की स्टैचू विथ हिज हॉर्स वहाँ पे लगी हुई है. नाउ लेट्स से बाय टू आगरा. मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे अगर आपने नहीं खाए तो क्या खाए, और वहाँ से हमने ये पैक कर. और इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं. आई होप आपको हमारा ये आगरा का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय. जय हिंद.